नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। फतेहपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की बड़ी मुश्किलें, विरोध के बाद अब फाड़े पोस्टर। सीएम जयराम बोले, सराजी नाटी लंबी चलती है, परेशान कांग्रेसियों को अभी 5 साल और देखनी पड़ेगी नाटी। आशा कुमारी का सीएम पर पलटवार, बोली रावण को रावण नहीं तो और क्या कहेंगे। भारी बर्फबारी के चलते कोकसर से चंद्रताल मार्ग अगले आदेश तक बंद। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने घोषित किया ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम। छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में नाहन में विरोध प्रदर्शन, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। लाहौल स्पीति में हादसा, खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, 3 ने मौके पर तोड़ा दम। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों की हॉट सीट बने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी फतेहपुर उपचुनाव में कभी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है तो कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोका जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के विरोध के बाद अब उनके पोस्टरों को फाड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को रेहन के पास बीजेपी प्रत्याशी के कई पोस्टर फटे हुए देखे गए। ये पोस्टर सड़क किनारे झाड़ियों में पड़े मिले। बलदेव ठाकुर के पोस्टरों का इस तरह से फाड़ना आगे चलकर बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। देखना ये है कि सीएम जयराम ठाकुर या अन्य बीजेपी के बड़े नेता यहाँ किस तरह से लोगों के विरोध को शांत करते हैं और सीट पर कब्जा करने में सफल होते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने सोमवार को नाचन विधानसभा क्षेत्र के जाच और स्यांज में जनसभाएं की। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कांग्रेस पर खूब तंज कसे। कहा कि कोरोना काल में बहुत कुछ बदला, पिछले 2 सालों से छिकड़ा ही नहीं उतरा। कहा कि हम सराजियों को नाटी डालने की आदत है, हमारा कोई भी काम नाटी के बिना पूरा नहीं होता था। कोरोना ने हमारी नाटी भी खज्जल की। अब नाटी का दौर भी आएगा, मौका मिलेगा तो लंबा फेरा लगेगा। नाटी से तो कांग्रेस परेशान है, अभी तो 5 साल और नाटी देखनी पड़ेगी। सीएम ने कहा कि ये सराजी नाटी है, लंबी चलती है। कांग्रेस नेताओं को ये बात रास नहीं आ रही कि बीजेपी ने पूर्व सैनिक को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए कांग्रेस नेता लगातार सेना और सैनिकों पर निशाना साध रहे हैं। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उपचुनाव में महज 12 दिन बचे हैं। नेता एक दूसरे पर लगातार छींटाकशी कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर के जवाब पर डलहौजी से कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने पलटवार किया है। फतेहपुर पहुंची आशा कुमारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि रावण को रावण नहीं तो और क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि रावण का संदर्भ मैंने नारी शक्ति को लेकर कहा था। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति कभी भी कमजोर नहीं होती। रावण ने भी सीता को मजबूर समझा था, पर सीता मजबूत निकली। वहीं उन्होंने जयराम सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने हिमाचल को कर्जे में डुबो दिया है। सीएम जयराम ठाकुर के पास एक भी काम गिनाने को नहीं है। हिमाचल में मॉनसून के विदा लेने के बाद अब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते 2 दिन से लाहौल स्पीति समेत हिमाचल के उच्च पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी को देखते हुए दारचा, शिंकुला, जासकर, कोकसर से लोसर और लोसर से चंद्रताल कुंजुम पास मार्ग आगामी आदेशों तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं मनाली लेह मार्ग पर बारालाचा टॉप पर 2 फीट बर्फ पड़ चुकी है, जिसके चलते मौसम साफ होने के बाद रास्ता खुलने में 48 घंटे का समय लगेगा। इस बाबत लाहौल स्पीति डीसी नीरज कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन लाहौल स्पीति ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे गैर जरूरी यात्रा से बचें। इसके साथ ही डीसी नीरज कुमार ने अपने आदेशों में कहा कि बर्फबारी को देखते हुए वे अधिकांश ऊंचाई और निम्न तापमान वाले इलाकों में ना जाएं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने आज विभिन्न विषयों की ऑनलाइन काउंसलिंग के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परिणाम BArc, MBA, MCA और MCA पर्यटन की ऑनलाइन काउंसलिंग का है। ये जानकारी अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने दी। उन्होंने बताया कि इन विषयों की पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम घोषित किया गया है। अब विद्यार्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटित शिक्षण संस्थान में 19 से 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट करनी होगी। सिरमौर जिला के शिलाई उपमंडल में दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बहुजन समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों ने जिला मुख्यालय नाहन में सोमवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बहुजन समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों ने नाहन के मुख्य बस स्टैंड से लेकर DC कार्यालय तक एक रैली निकाली और छात्रा के साथ हुए इस दुष्कर्म के मामले में विरोध में जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति संयुक्त मोर्चा ने इस बीच DC सिरमौर को एक ज्ञापन सौंपकर जहां पुलिस की इस मामले में कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए, तो छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश में बिगड़े मौसम के बीच दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा रविवार रात को लाहौल स्पीति जिला में स्पीति घाटी के मने पुल के पास हुआ है। यहां पर एक बोलेरो कैंपर खाई में गिर गई। इस कैंपर में 6 लोग सवार थे, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हैं। मृतकों की शिनाख्त सरपू मल्हा पुत्र जोपा मल्हा निवासी नेपाल, टेक बहादुर पुत्र शेर बहादुर निवासी नेपाल व वर्दी मलाह पत्नी गंगू मलाह निवासी नेपाल के रूप में हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।